हिमांशु हैं उड़ीसा से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। हिमांशु, गुड मॉर्निंग। पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? हाय, गुड मॉर्निंग। तो मेरे पास IRFC अराउंड 400 स्टॉक्स है। मैंने लिया था 174 के आसपास, जब भी वो पीक में था। ठीक है, तो को होल्ड करे कि अभी क्या ठीक है। करना है उसका? 400 के करीब स्टॉक है ये। थोड़ा सा हम दुरुस्त करेंगे ग्राफिक्स। 174 रुपए के भाव पे इन्होंने 400 स्टॉक्स के करीब लिया हुआ है IRFC। चलिए इस पर एक राय देते। कुणाल जी, जरा बताइए क्या करना चाहिए IRFC में? सी प्रशांत, अगेन ये जब काउंटर्स मोमेंटम में होते हैं इनका ट्रेंड तो बहुत ही बढ़िया होता है, बट हमारे व्यूअर्स को एक जनरल रिक्वेस्ट होगी कि जब ये काउंटर्स में स्पाइक आते हैं तब बाइंग करने से अच्छा है इसमें जब करेक्शन आता है तब बाय करना चाहिए। जैसे अभी प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है, हायर टॉप हायर बॉटम बना हुआ है, काउंटर में डेफिनेटली इस लेवल पे होल्ड कर सकते हैं। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमारे व्यूअर को सजेस्ट करेंगे और वो है 145 का। अगर काउंटर 145 के नीचे लुढ़कता है तो शायद एक बार एग्जिट करने की सलाह होगी, अदरवाइज इस काउंटर में बने रह सकते हैं। प्रेजेंट लेवल पे थोड़ी सी एवरेज आउट करने की सलाह भी बनेगी। 145 के स्टॉप लॉस से नई बाइंग भी कर सकते हैं और जैसे मोमेंटम शुरू होता है तो नई की हुई बाइंग जो है उसे एग्जिट करके पुरानी अपनी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से होल्ड करिए। आई थिंक दैट कैन बी अ गुड स्ट्रेटेजी राइट नाउ। ठीक है। तो ये है IRFC पर सलाह। अगले दर्शक को शामिल करते हैं। हमारे साथ महाराष्ट्र से जुड़े हैं मयूर। मयूर जी नमस्कार। ट्राइडेंट पर सवाल है आपका। हेलो जी मयूर जी, सवाल पूछिए अपना। हाँ मैडम, मेरे पास हेलो हेलो हाँ सर, मेरे जी पास मयूर जी, सवाल पूछिए। 6500 क्वांटिटी है मैडम। हेलो, ट्राइडेंट और मिस्टन फूड्स दोनों है मैडम मेरे पास। जी जी, हाँ। दूसरा सवाल हम समझ नहीं पा रहे हैं आपका। वापस से करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ट्राइडेंट पर सवाल आपका मिल चुका है हमें। कुणाल जी सलाह दीजिए आप ही। ट्राइडेंट 500 शेयर्स 45 रुपए के भाव पर इन्होंने लिया हुआ है। हल्का नुकसान है, इनकी खरीद का जो लेवल है उससे थोड़ा नीचे कारोबार कर रहा है। क्या करें? दूसरा स्टॉक हम समझने की कोशिश करेंगे अभी। सो पूजा, ट्राइडेंट के फॉर्मेशन में एक 2022 के पीक से अराउंड 75 का जो हाई बना था, वहीं से लेके अब तक ये काउंटर एक ब्रॉडर कंसोलिडेशन फॉर्मेशन में है। और इनफैक्ट आप वॉल्यूम की बात करें तो हमने एक्सट्रीम वॉल्यूम देखे थे 8 जनवरी को, जब ये काउंटर करीब करीब 17 से 18% ऊपर गया था। इसके बाद ये काउंटर साइडवेज में है, बट आई थिंक ये जो कंसोलिडेशन है दैट इज फेवरेबल फॉर पोजिशनल ट्रेडर्स। अगर इनकी लंबी अवधि का नजरिया होगा तो इस काउंटर में डेफिनेटली बने रह सकते हैं। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना होगा, एज ऑफ नाउ वो है 40 का। काउंटर अगर 40 के नीचे लुढ़कता है तो डेफिनेटली हम इसे एग्जिट करने की सलाह देंगे, बट अदरवाइज इस काउंटर में बने रह सकते हैं। कभी भी इसमें मोमेंटम शुरू हो सकता है। पहला टारगेट बनेगा 55 का और दूसरा पोजिशनल टारगेट बनेगा 70 रुपीज का। और मिड कैप के महारथी स्टॉक बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गिरीश सुडानी IIFL सिक्योरिटीज से। गिरीश जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। बताइए आज का मिड कैप का महारथी कौन सा स्टॉक होगा? बेसिकली हम ऑलरेडी काफी बाजार में तेजी देख रहे हैं, बट इस टाइम पे ना बहुत स्ट्रांगली फंडामेंटल्स के ऊपर बैठा रहना रहता है, जो अभी 3 महीने से 6 महीने के टाइम फ्रेम्स के लिए होल्ड कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने दो स्टॉक्स, हमारी रिसर्च टीम ने 2 स्टॉक्स निकाले हैं। एक है आदित्य बिरला कैपिटल, बिकॉज हम देख रहे हैं जियोग्राफिकली काफी अच्छा डेवलपमेंट्स है। रिजल्ट ओरिएंटेशन पे भी अगर देखें तो एक अच्छा रिजल्ट, 3 डिजिट्स के रिजल्ट इन्होंने ईयर ईयर बेसिस के लिए प्रेजेंट करे हुए हैं। तो ओवरऑल नेट सेल्स में भी काफी इम्प्रोवाइजेशन है, क्योंकि जियोग्राफिकल कंडीशंस में, जैसे कि पिछली बार मैनेजमेंट कमेंट्री भी बता रही थी, तो एक अच्छा बिल्डअप देखने को मिलता है। तो 225 तक का एक लक्ष्य हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। बट अगर किसी को 1 से 1.5 साल के टाइम फ्रेम के लिए तो ये लक्ष्य 250 से 350 तक का भी बढ़ जाएगा। तो पहला स्टॉक तो AB कैपिटल है। दूसरा स्टॉक हम एनर्जी सेक्टर से लेके आए हैं, वो बेसिकली सोलर बेस्ड है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से PMO ऑफिस या फिर जो गवर्नमेंट आगे के जो ब्लू विजन प्लान्स लेके आ रही है वो सोलर प्रोजेक्शंस को लेकर है, रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर है। उस सेंस में हम लोगों का जो दूसरा स्टॉक है वो REC को है। REC डेफिनेटली एक अच्छा बेट है। डिविडेंड ओरिएंटेड स्टॉक से फंडामेंटल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मार्जिन पे काफी प्रॉपरली काम कर रही है। 1.5 से 2% का ईयर ऑन ईयर मार्जिन तो अभी जो चल रहा है, कंपनी का फोकस है कि उसको बढ़ा के 3 से 3.5% के मार्जिन के ऊपर काम करेगी। उसका हम जो लक्ष्य लेके चल रहे हैं वो 510 का है। बट
ये टाइम फ्रेम हमने 3 महीने का इसलिए रखा है क्योंकि एक शॉर्ट टाइम फ्रेम्स के लिए इन्वेस्ट करें, बट अगर किसी को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो भी एक अच्छा बेट है, तो वो वहां पे इन्वेस्ट कर सकता है। ओके, ठीक है। तो ये है सलाह इन स्टॉक्स पर। आरईसी में तेजी बनी हुई है और अगले 3 महीने के लिए भी आप 510 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करके चल सकते हैं आरईसी पर। और दूसरा स्टॉक जो माफ कीजिएगा, दूसरा स्टॉक जो गिरीश की तरफ से वो है आदित्य बिरला कैपिटल। वहां पर भी तेजी करने की सलाह अगले 3 महीने के लिए 225 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो ये है राय आपके दोनों ही स्टॉक्स पर।